बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम यहसदूनन्नासा अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। इससे बुलंद मुमकिन हो तो इससे बुलंद सलवात पढ़िए। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीन के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारिस के हुज़ूर जो पर्दा गैब में फ़र्ज़ंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपना कदम रख के कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक़, अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, चूँकि वक्त मुख्तसर है लेकिन वक्त जितना भी मिल जाए थोड़ा होता है, क्योंकि मेरा ईमान है कि अगर आदम की पहली सांस से लेकर आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए तो अली शहनशाह की नालैन के तलवे से उड़ती हुई मिट्टी के एक ज़र्रे की फजीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा होता है। मुख्तसर से वक्त में जी बिस्मिल्लाह, चूँकि थोड़े वक्त में ज़्यादा पढ़ूँगा। ये मिंबर चूँकि मिंबर गदीर की याद में सजाया गया है, इसका मकसद सिर्फ फ़ज़ाइल अली पढ़ना है। अली पढ़ना चाहिए। मिंबर सजाया ही इसलिए जाता है कि अली पढ़ा जाए। मैं ये नहीं कहने जा रहा कि मैं अली पढ़ने लगा हूँ, क्योंकि अली पढ़े तो अल्लाह पढ़े, अली पढ़े तो रसूल पढ़े, अली पढ़े तो कुरान पढ़े, अली पढ़े तो काबा पढ़े। न बहुत उजलत में न बहुत जल्दी में, और जल्दी मैं इसलिए भी नहीं कर रहा चूँकि कारवाने विलायत का एक मुसाफिर हूँ, और कारवाने विलायत में जिसके कदम ज़रा तेज़ उठने लगे नबियों का सुल्तान उसका पालान उतरवा के ऐलान विलायत के लिए मिंबर बनवा लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी मिर्ज़ा शुक्रिया नवाज जी बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आबाद रहें। चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि अली पढ़े तो अल्लाह पढ़े, लेकिन अपने शजरे की नजाबत की दलील देने के लिए, अपने नस्ब की तहारत की दलील के लिए मकदूर भर जितना जितना किसी का ज़र्फ़ है उतना उतना अली हर कोई पढ़े। इस मरकज़ी मजलिस आज़ा का मकसद भी यही है कि विलायत पढ़ी जाए, विलायत पढ़ी जाए, विलायत पढ़ी जाए। लेकिन एक बात जहन में रहे कि वो बंदे जो फ़ज़ाइल अली बर्दाश्त नहीं कर सकते वो विलायत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
जिन्हें फ़ज़ाइल बर्दाश्त नहीं होते उन्हें विलायत भी बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि मैंने पहले कहा कि अली पढ़े तो अल्लाह पढ़े, अली पढ़े तो रसूल पढ़े, अली पढ़े तो काबा पढ़े, तो काबा अली पढ़ रहा है। अगर किसी को यकीन नहीं होता तो वो जाए, जाके काबा देखे, रुकन यमानी की तरफ जाए तो वहाँ एक लकीर है। मैं लकीर कह रहा हूँ, दरार नहीं कह रहा, क्योंकि दरार डाली जाती है दुश्मनों की दीवार में। जी हाँ, आप आबाद रहें, दरार डाली जाती है दुश्मनों की दीवार में। मैं लकीर कह रहा हूँ, और लकीर भी बाबा जी मैं अपनी कामिलमी की वजह से कह रहा हूँ, चूँकि मुझे पढ़ना नहीं आया इसलिए मैंने लकीर कह दिया। और जो ज़ुबान पढ़ना ना आए बंदे उसे लकीर ही कहते हैं। मेरे सामने कोई हिंदी लिख दे, मुझे ना पढ़ना है तो मैं कहूँगा चंद लकीरें ही हैं। हकीकतन वो भी लकीर नहीं है, हकीकत में वो अली की अम्मा की नालैन ने काबा की दीवार पे कुछ लिखा है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। दर हकीकत वो अली बादशाह की अम्मा की नालैन ने दीवार काबा पे कुछ लिखा है। हमें पढ़ना नहीं आता, हम कहते हैं लकीर है, सदियों से मौजूद है, मौजूद रहेगी। जब नबियों के सुल्तान कायनात की आंखों से ख़ुद को देखने की ताब लेके वापस पलट गए, वक्त गुजरता रहा, हुकूमत आ गई, नई नई हुकूमत थी, पहला हज आ गया बाबा जी खिलाफत का, नए नए मुसलमान हज करने आ गए। मैं बताने जा रहा हूँ कि वो लकीर अली पढ़ती कैसे है। नए मुसलमान हज करने आए तो एक मुसलमान तवाफ़ करते करते रुकन यमानी के करीब पहुँचा, उसे वो लकीर नज़र आई तो बाबा जी वो कहने लगा कि यह हुकूमत गरीब है, अल्लाह का घर है, नया घर बना लें, यहाँ निशान नज़र आ रहा है। तो लोगों ने कहा तवाफ़ जारी रख, तवाफ़ करता रहे, इस लकीर को छोड़। जब तवाफ़ का कहा तो वहाँ सलमान भी खड़े थे, बल्कि मैं जुमला बदल दूँ, सिर्फ सलमान ना कहूँ, वो भी खड़ा था जो बतूल की दहलीज़ के बाहर पड़ी हुई मिट्टी चाट के ईमान के 10वें तख्त पे बैठा है, वो सलमान भी खड़े थे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सलमान ने उसे कलाई से पकड़ा, मीर साहब ज़रा दूर ले गए और कहने लगे ये लकीर नहीं है, ये लकीर नहीं है। मेरे मौला अली की अम्मा काबा के करीब आई थी, दीवार गिर गई थी, अली की अम्मा काबा के अंदर चली गई थी, दीवार बन गई थी और फिर अली काबा में उतर आए थे। देखना चाहता हूँ बेदार कौन कौन बैठा है। फिर अली काबा में उतर आए थे। वो नया नया मुसलमान कहने लगा अगर काबा में अली उतरा है तो इन्होंने मुझे कलमा मोहम्मद तक क्यों पढ़ाया है। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। अगर काबा में अली उतरे हैं तो फिर इन्होंने मुझे कलेमा मोहम्मद तक क्यों पढ़ाया। लोगों ने देखा कि ये लकीर तो विलायत पढ़ाने जा रही, ये तो लोगों को अली वलीउल्लाह पढ़वाएगी। वो बंदे ने अली वलीउल्लाह पढ़ लिया, काबा पे गिलाफ डाल दिया गया, हुकूमत गुजर गई। फिर उससे अगली हुकूमत आ गई, उन्होंने फिर आके काबा गिराया, फिर बनाया, दूर खड़े होकर देखा लकीर पहले से फिर गहरी हो गई। फिर अगली हुकूमत आ गई, उन्होंने फिर काबा गिराया, फिर काबा बनाया, लकीर फिर पहले से गहरी हो गई। बनु उमैया की हुकूमत मिट गई, काबा गिराते रहे, बनाते रहे, लकीर गहरी होती रही। बनु अब्बास की हुकूमत आ गई, वो भी काबा गिराते रहे, काबा बनाते रहे, लकीर गहरी होती गई। हुकूमतें मिट गई, हुकूमतें मिट गई, वो लकीर न मिट सकी। बल्कि जुमला बदल दूं, हुकूमतें मिट गई मगर जो अली की माँ की जूती ने काबा की दीवार पे लिखा था वो न मिट सका। यही बात मैं मुसलमानों से कहता हूं, जब तुमसे अली की माँ की नालैन का लिखा हुआ नहीं मिटता तो फिर जिनके मुकद्दर में फातिमा ने हाथ से लानत लिख दी है वो कैसे मिटा लोगे। जी बिस्मिल्लाह, आबाद रहे, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जिनके मुकद्दर में सैयदा ने हाथ से लानत लिख दी। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। जी हैं बेटी साहब, आबाद रहें, सलामत रहें। रसूल पढ़े तो अल्लाह पढ़े, रसूल पढ़े तो अली, रसूल पढ़े तो काबा पढ़े, रसूल पढ़े तो कुरान पढ़े। हाँ, एक बात जहन में रखना कि मैं वो अली नहीं पढ़ने जा रहा जो 13 रजब से शुरू होता है, 21 रमज़ान पे ख़त्म हो जाता है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। वो अली नहीं पढ़ने जा रहा जो 13 रजब से शुरू होता है,
21 रमज़ान पे ख़त्म होता है। मुझे नहीं पता अली कब से है। मीर साहब आपके लिए चंद मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता अली कब से है, लेकिन तेरे राहवार मारिफत को महमेज करने के लिए मैं चंद मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ कि अनवार के कुलज़म थे न मिट्टी के ये बर थे, मस्जूद को सरदे थे न सरदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफ़र थे, ना आँख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी, बिस्मिल्लाह जी जी बिस्मिल्लाह, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, आप आबाद रहें। अनवार के कुलज़म थे न मिट्टी के ये भर थे, मस्जूद को सजदे थे न सरदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफ़र थे, न आँख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। नुदबा न निदा और न मंदूब की आँखें, जाज़िब था न जज्बा था न मजजूब की आँखें, हुब थी न मोहब्बत थी न महबूब की आँखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आँखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आँखें, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, ना तो के इताअत था न तकलीद हुई थी, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, ना तो के इताअत था न तकलीद हुई थी, तकदीम के आसार न तजदीद हुई थी, रास्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशान था, आलम में कोई राज नेहा था न आया था, खुतबा था न मिंबर था न चुप थी न बया था, क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, आप आबाद, आपकी जिंदगी सलामत। बिस्मिल्लाह, आप जिए शाह जी। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। तो मैंने अर्ज किया सैयद अली पढ़े तो अल्लाह पढ़े, अली पढ़े तो रसूल पढ़े, अली पढ़े तो रसूल पढ़े। और रसूल ने थोड़ा अली नहीं पढ़ा, हर नमाज के बाद रसूल एक काम करते थे, अपने दाएं कंधे से यूं पिछली तरफ देखते थे, किसी का चेहरा देखते थे और अपनी इबादत मुकम्मल करते थे। जिसे बात पहुंचे वो हाथ उठाए भाई। अपने दाएं कंधे से पिछली तरफ देखते थे, किसी का चेहरा देखते थे और अपनी इबादत मुकम्मल करते। फिर पलट के सहाबा की तरफ रुख करके अली पढ़ते थे, अली के फजाइल सुनाते थे। दो ही काम मुस्तफ़ा करते थे, अल्लाह की इबादत के अलावा मुस्तफ़ा दो ही काम करते थे। तवज्जो, मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह की इबादत के अलावा मुस्तफ़ा दो ही काम करते थे, या अली के फजाइल पढ़ते थे या अली के बच्चे उठाते थे। आपने गौर ही नहीं फरमाया रिजवी साहब, मैं बाबा जी नई बात कहने जा रहा, बाबा जी दुआ करना आप। रसूल दो ही काम करते थे, या अली के फजाइल पढ़ते थे या अली के बच्चे उठाते थे। जब भी उठाते थे रसूल ही उठाते। बड़े बड़े दानिश्वर मजलिस में मौजूद हैं, बड़े बड़े पुराना सुनने वाले भी मौजूद हैं, बड़े बड़े साहिबाने मुतालिया भी बैठे हैं। कभी आपने किसी किताब में पढ़ा हो, किसी खतीब से सुना हो कि मदीने की गली थी और अली हुसैन को उठा के चल रहे थे। आइए जनाब, आइए सरदार साहब, बिस्मिल्लाह, वसीम भाई आइए। कभी आपने सुना हो किसी से कि गली मदीने की थी और अली ने, बिस्मिल्लाह, अली ने हुसैन को उठाया हुआ था। तवज्जो है ना साहब, कभी अली ने हुसैन को उठाया, अली ने कभी हसनैन को नहीं उठाया। जब भी उठाते थे रसूल ही उठाते थे। मैं फिर कह रहा हूं, जब भी उठाते थे रसूल ही उठाते थे, अली ने कभी भी नहीं उठाया, क्योंकि मोहम्मद और अली का मुआहदा हो गया था, रसूल और अली का मुआहदा हो गया था। रसूल ने अली से कह दिया था, बस या अली, जो कुरान मुझ पे उतरा है वो तू उठाएगा, जो तुझ पे उतरे हैं वो मैं उठाऊंगा। जिसे बात पहुंचे वो हाथ उठा। जी बिस्मिल्लाह, जो कुरान मुझ पे उतरा है वो तू उठाएगा। जी बिस्मिल्लाह, जो कुरान आप पे उतरा है वो मैं उठाऊं। जब भी उठाते थे रसूल ही उठाते थे। अच्छा, ऐसा भी होता है कि छोटे भाई के बच्चे हों तो कभी बड़े भाई उठा लेते हैं,
कभी उठा लेते भाई तवज्जो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दोनों भाई इकट्ठे जा रहे हैं और दोनों बेटे एक ही भाई ने उठाए हों। एक मैदान ऐसा है जहां दोनों भाई इकट्ठे गए थे। एक जगह ऐसी है जहां दोनों भाई इकट्ठे गए थे। अगर अजीजान को समझ नहीं आई तो उन्हें समझा दूं। मैदान मुबाहला में दोनों भाई इकट्ठे गए थे। अली ने नहीं उठाया था, रसूल ने हुसैन को उठाया हुआ था, हसन ने उंगली पकड़ी हुई थी। मैं जुमला कहने के बाद फिर चेहरे देखूंगा। रसूल ने हुसैन को उठाया था, हसन ने उंगली पकड़ी हुई थी और ईसाइयों के सामने गए थे ऐसे उठा के ताकि उन्हें बता सकें कि मोहम्मद खाली हाथ नहीं आया। मुस्तफ़ा खाली हाथ नहीं आया, यूं उठाया हुआ था, यूं उठाया था। हुसैन को उठाया, हसन ने उंगली पकड़ी। और मीर साहब एक जुमला आपकी नजर कर रहा हूं, हसन ने रसूल की उंगली पकड़ी हुई थी। रवीज साहब बताऊं कैसे पकड़ी थी? आसमान की आंखों ने मुद्दत के बाद देखा कि मोहम्मद अबू तालिब की उंगली पकड़ के चलता कैसे है। मोहम्मद अबू तालिब की उंगली पकड़ के चलता कैसे। मैदान मुबाहला में गए, वो जो सामने ईसाई थे उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने कहा जी हम जजिया देंगे और आज के बाद आपके सामने ईसा को अल्लाह का बेटा भी नहीं कहेंगे। तरतीब तो आपने सुन ली कि आगे रसूल थे। ये जुमला शायद हर कोई बर्दाश्त न कर पाए। आगे रसूल थे, रसूल के पीछे अल्लाह का पर्दा था। जी जी बिस्मिल्लाह। आगे रसूल थे, रसूल के पीछे, आगे रसूल थे, रसूल के पीछे अल्लाह का पर्दा था। मैं फिर कह रहा हूं, आराम से कह देता हूं, आगे रसूल थे, रसूल के पीछे अल्लाह का पर्दा था। अल्लाह के पर्दे में अल्लाह का चेहरा था। यार बात समझ आए तो हाथ उठाओ। आगे रसूल थे, जी बिस्मिल्लाह, रसूल के पीछे अल्लाह का पर्दा था, अल्लाह के पर्दे में अल्लाह का चेहरा था। वो जो सामने ईसाई थे नकवी साहब, उन्होंने कहा जी हम माफी मांगते हैं, जजिया देंगे आपके सामने, ईसा को अल्लाह का बेटा भी नहीं कहेंगे। अली तो सबसे पीछे थे। सैयदा के नक्शे कदम पे भी नजर पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने किसे देख के कह दिया कि आज के बाद आपके सामने ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं कहेंगे। सुन लो चार मिसरे। मुबाहला में जो आए बड़े गुरूर के साथ, मुबाहला में जो आए बड़े गुरूर के साथ, उन्होंने रख दी जमीन पे जबी। तो वो कैसे? अली के बेटों के चेहरों को देखकर समझे खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, आपकी दुआ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जी 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 बिस्मिल्लाह। अली के बेटे, खुदा के बेटे अगर ये नहीं। रसूल दो ही काम करते थे, या अली के फजाइल पढ़ते थे या अली के बच्चे उठाते थे। भाई तवज्जो, आखिरी जुमला मैं फजीलत का कह रहा हूं। रसूल अली के फजाइल पढ़ते थे, रसूल अली के फजाइल पढ़ते थे। और ये इल्ज़ाम भी रसूल पर था कि ये हर वक्त अली पढ़ते हैं। ये नई बात नहीं है, ये सिर्फ मुझ पे, आप पे, हम पे इल्ज़ाम नहीं है कि हम अली पढ़ते हैं। ये रसूल पे भी था कि रसूल सिर्फ अली पढ़ते हैं। मस्जिद में बैठते थे, हर वक्त अली के फजाइल ही पढ़ते थे। कभी सामने बिठा के कहते थे या अली अंत मिन्नी बेमंजिलात रासो मिनल जस्त, या अली आपको मुझसे वो निस्बत है जो सर को बदन से होती। कभी फरमाते या अली अंत मिन्नी बेमंजिलात हारून मिन मूसा। कभी फरमाते, भाई तवज्जो, एक जुमला कहने जा रहा हूँ। एक दिन अली घर से निकले। अली और अली के बच्चों के लिए ये मामूल की बात थी कि अपने घर से निकलते थे, अपने घर ही आ जाते थे। अपने घर से निकलते थे, अपने घर ही आ जाते थे। रसूल घर से, अली घर से निकले, सरकारे दो आलम मुसल्ले पे खड़े हुए। वसीम अब्बास सामने अली आए। रसूल ने उठ के भाई का चेहरा दोनों हाथों में लिया, पेशानी चूम के कहा या अली अंत नफ्सुर रहमान। बस एक जुमला बाबा जी मुझे फजीलत का कहना, या अली
अंत नफ्सुर रहमान, या अली तू रहमान का नफ्स है। मुबाहला हो तो अल्लाह कहे या अली तू नफ्स रसूल है, रसूल कहें तू नफ्सुर रहमान है। ये नफ्स के मानी क्या हैं? बस यही अर्ज करके मैं आपको सलाम करने लगा। अल्लाह कहता है तू नफ्स रसूल है, रसूल फरमाता है तू नफ्सुल्लाह है। ये नफ्स के मानी समझ लें। किताब का नाम है जमुल जवामे। किताब भी हमारी नहीं, किताब उनकी है जिनके लिए किताब काफी है। तवज्जो भाई, किताब हमारी नहीं। साहिब जमुल जवामे कहता है, नफ्स के मानी रसूल समझा रहे हैं। साहिब जमुल जवामे ने कहा, ज़ैदी साहब एक बंदा मुंतखब किया गया कि जाओ जाके रसूल से पूछो कि आपके बाद अफजल तरीन कौन। दरोग पर गर्दने रावी, जिम्मेदारी मेरी नहीं, जिम्मेदारी साहिब किताब की। बस नफ्स के मानी समझ लें कि नफ्स के मानी क्या है। बंदा मस्जिद में आ गया, यूं समझ लें नमाजी नमाज के सामने बैठ गया, नबियों के सुल्तान के सामने बैठ के कहने लगा या रसूलल्लाह आपके बाद अफजल तरीन कौन है। साहिब किताब के मुताबिक मुस्तफ़ा ने एक बंदे का नाम लिया। तकल्लुफन बंदा कह रहा हूं, तहजीब मेंबर इजाजत नहीं देती, नाम मुझे आता है। सरकार ने एक बंदे का नाम लिया, वो बंदा खुश हो गया कि बंदा मेरी मर्जी का। उसने पूछा फिर सरकार उसके बाद, सरकार ने फरमाया फिर उसकी बेटी। बस नफ्स के मानी समझ लो, मैं सलाम करूं। फिर उसकी बेटी। वो बंदा और राजी हो गया कि 2 दर्जे मेरी मर्जी के हो गए। कहने लगा सरकार फिर उसके बाद, सरकार ने फिर एक बंदे का नाम लिया। वो बाबाजी बंदा और राजी हो गया कि ये 3 दर्जे मेरी मर्जी के हो गए। कहने लगा सरकार फिर उसके बाद, सरकार ने फरमाया फिर उसकी बेटी। अब वो बंदा बड़ा खुश हो गया कि 4 दर्जे मुस्तफ़ा ने बताए, चारों मेरी मर्जी के। अली का कहीं जिक्र ही नहीं आया। बड़ा राजी था, अली का जिक्र नहीं आया। कहने लगा या रसूलल्लाह फिर ये बता दें कि अली का मकाम कौन सा है। सच वो है जो दुश्मन की जुबान से निकल जाए। साहिब जमुल जवा में कहता है ये पूछना था कि अली का मकाम कौन सा। रसूल नबियों की सयादत के मुसल्ले पे खड़े हो गए, महराब मस्जिद में खड़े हो गए। अल्लाह के जमाल को जलाल आ गया, रहमत गजब में ढल गई। हसनैन के नाना के चेहरे के तेवर बदल गए। मुस्तफ़ा उंगली का इशारा करके कहते हैं माल हाज़िर रजुल, देखो इस बंदे का दिमाग खराब हो गया। यस अलनी नफ्सी, ये मुझसे मेरा ही पूछ रहा है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप जिए, आप सलामत, मेरा सलाम है। आपने बड़ा अच्छा सुना। गद्दार है वो बंदा, अली की बेटी का। जो बिनते अली के दरबार के खुतबे के बाद फजाइल अली छुपाए, आपकी आवाज बुलंद हो गई। 2 जुमले मुझे मसाइब के कहना है। ये अचानक आवाजें क्यों बुलंद होती? बिस्मिल्लाह। आज़ैक शाह जी, वसीम अब्बास, मीर साहब, हामिद शाह जी, बंदे ज़्यादा वो हैरान होते हैं इस क्रिए पर रिजवी साहब, जो नए मजलिस में आते हैं। साजिद शाह जी, जाकिर मसाइब का आगाज़ ही करता है तो आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। वो बंदे हैरान होते हैं कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसे क्यों रो रहे हैं। तो जो बंदे हैरान होते हैं उन्हें बताना चाहता हूँ हमारे रोने की वजह क्या है। हमारे रोने का सबब यह है कि मेराज के सफ़र में अल्लाह जिसकी जूती नहीं उतरवाता उसकी बेटी बगैर चादर के बाजार गई। जी बिस्मिल्लाह।
बहुत शुक्रिया। आबाद। क्या कहने आपके? जी आप जी बिस्मिल्लाह। मैं लाख बार भी कहूं तो यही जुमला है ना, महराज के सफर में अल्लाह जिसकी नालैन नहीं उतरवाता, उसकी बेटी बगैर चादर के बाजार गई। चूंकि वक्त नहीं है, वक्त थोड़ा है, मुझसे बेहतर पढ़ने वाले मौजूद हैं, वो पढ़ेंगे, आप बहुत क्रिया करेंगे, बहुत रोएंगे। नए आने वाले हजरात को जो पहली बार मजलिस में आए हैं, वो आखिर में मसाइब सैयदा सुनेंगे तो हैरान तो होंगे। उनके लिए एक ऐलान कर जाता हूँ, शायद उन्हें खबर ना हो और वो मुत्तले हो के ना जाएं, वो सुनते जाएं। मुसलमानों, तुम्हारे नबी की बेटी मरी नहीं, कत्ल हुई है। जिंदगी आपकी सलामत रहे। बेटी मोहम्मद की थी, बस छोड़ दिया मैंने, सारी बात छोड़ दी। बेटी मोहम्मद की थी, मुसलमानों ने मारा। बेटी अली की थी, मुसलमानों ने मारा। बेटी हुसैन की थी। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मुसलमानों ने मारा। मैं बुखारी साहब सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मारा कितना। जब पलट के वापस आई ना मदीने, एक लम्हा मुझे दो और देखना मेरी तरफ। मदीने पहुंची, पहली शाम नाना के मज़ार पे गई, बाबा सज्जाद को साथ लेके नाना को सलाम किया। बहुत जल्दी कर रहा हूं। नाना के नूर महल के पहलू में बैठ के मौला सज्जाद का हाथ पकड़ के नबियों के सुल्तान की कब्र पे रख के आवाज दे के कहती है, ले नाना मैं दीन बचा लाई हूं। ये कहने के बाद फरमाया, सज्जाद आप हवेली चलें, मैं नाना से तन्हाई में कुछ बातें कर लूं, क्योंकि मखदूमा नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा शाम का मुसाफिर ज्यादा खून रोए। जब सज्जाद गए, मेरी मखदूमा ने अपनी तौहीद बचाने वाली चादर से एक सुर्ख रंग का कई सुराखों वाला कुर्ता निकाला, उसे नाना की कब्र पे रखा। मेरा सलाम है आपको, बड़ी खूबसूरत इबादत कर रहे हैं बाबा जी। एक कई सुराखों वाला सुर्ख रंग का कुर्ता निकाला, नाना की कब्र पे रखा। कब्र नबी कांपने लगी। जब नबी की कब्र कांपी, सैयदा आवाज दे के कहती, बस नाना, बस नाना, अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है। आपकी जिंदगी हो, सलामत रहे। नाना अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है। जब मेरी मखदूमा ने फरमाया ना, अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है, नबियों के सुल्तान की कब्र कांप गई। आवाज आई, क्या मतलब बेटी सिर्फ बेटे का कुर्ता है? बेटी आपको भी जख्म आए? मखदूमा फरमाती, नाना सिर्फ जख्म नहीं आए, आपकी उम्मत ने मुझे शाम की हर गली में मारा है। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहें, सलामत रहें। सरकार दो आलम आवाज दे के कहते, बेटी मुझे अपने जख्म सुनाओ। मखदूमा आवाज दे के कहती, नाना आज एक जख्म सुनाऊंगी, बाकी फिर आऊंगी अपने जख्म सुनाऊंगी। नाना मैं वादा करके गई थी ना, जब पलट के आऊंगी तो मेरी बचे न बचे, मैं अपनी नस्ल बचा के लाऊंगी। नाना 28 रजब को हमने मदीना छोड़ा, 3 शाबान को मक्का पहुंचे, 8 जिलहज को आपके बेटे ने बंधे हुए अहराम तोड़ दिए, 2 मुहर्रम को हम करबला पहुंचे। मेरे भाई अब्बास ने मेरा खैमा दुरूद पढ़ के करबला की मिट्टी पे लगाया। और नाना वो खैमा जो अब्बास ने 2 मुहर्रम को दुरूद पढ़ के लगाया था, वो 10 मुहर्रम को आपकी उम्मत ने नमाज पढ़ के जला दिया था।
नाना जब खैमे को आग लग गई, नाना मेरा जख्म सुनना, नाना जब खयाम को आग लगी फिर आग उस खैमे तक आ गई जिसमें आपका सज्जाद था। नाना मैंने आग की परवाह नहीं की, मैं आग की जलती हुई आग में दाखिल हुई, सज्जाद को अपनी पुश्त पे उठा के नाना जब मैं खैमे से निकली, यजीद की फ़ौज ने देखा आपका सज्जाद बच गया है, तो नाना यजीद की फ़ौज के 70 सिपाही, नाना मेरे ज़ख्म सुनना, नाना यजीद की फ़ौज के 70 सिपाही हाथों में नेज़े लेके सज्जाद को मारने के लिए मेरे गिर्द दायरा बना के खड़े हो गए। नाना वो कत्ल सज्जाद को करना चाहते थे, नाना वो नेज़ा सज्जाद को मारते थे, मैं पहलू बदल के सज्जाद बचा लेती थी। नाना सज्जाद के हिस्से का कोई नेज़ा मेरे सर में लगता था। वसय्यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि।